बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। अंतिम सफर पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया, रानी महल में राजमाता का पार्थिव शरीर रखा गया है। राजमाता के अंतिम दर्शन के लिए सैलाब उमड़ रहा है। थीम रोड स्थित छतरी परिसर में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। कल दिल्ली के एम्स में राजमाता ने अंतिम सांस ली थी। तो ग्वालियर चंबल के आसपास के लोग जो हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के खासतौर पर वो लोग भारी संख्या में यहां पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल जैसे ही खबर लगी यहां के लोगों को कि राजमाता अब नहीं रही, तब से ही लोग गमहीन हैं, उदास हैं और अब उनकी अंतिम विदाई के लिए रानी महल में पहुंच रहे हैं। लगभग शाम को 3:30 बजे के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा राजमाता का और उसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं राजमाता माधवी राजे सिंधिया और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि माधवी राजे सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां नेपाल के राणा राजवंश की राजकुमारी थी। माधवी राजे के जो दादा थे जुद्ध शमशेर जंग बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रहे और शादी से पहले इनका नाम किरण राज लक्ष्मी था। 8 मई 1966 में माधव राव सिंधिया से शादी हुई थी माधवी राजे सिंधिया की, और शादी के बाद सिंधिया राजघराने में उनका नया मराठी नाम माधवी राजे रखा गया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उनके बेटे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और वो कल से ही उनके साथ थे, क्योंकि कल दोपहर के लगभग ये खबर आई थी कि राजमाता नहीं रही, क्योंकि लंबे समय से उनका एम्स में इलाज चल रहा था। फिर और वहां से सरकारी आवास पर उनको दिल्ली में कल उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था और आज उनकी पार्थिव देह को ग्वालियर लाया गया है और फिलहाल रानी महल में रखा गया है और लोग वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं राजमाता के अंतिम दर्शन के लिए। और आपको ये भी बता दें कि माधवी राजे सिंधिया के पति जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे माधव राव सिंधिया, उनका निधन 30 सितंबर 2001 को हुआ था और अब माधवी राजे सिंधिया जब नहीं है, ग्वालियर चंबल के लोगों के बीच में खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर विशेष लगाव था माधवी राजे सिंधिया का। कभी राजनीति में वो नहीं रही सक्रिय रूप से, कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमेशा चुनाव लड़वाने में, चुनाव जितवाने में सिंधिया परिवार को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ग्वालियर चंबल संभाग के जो लगभग 8 जिले हैं, जिसमें ग्वालियर है, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, यहाँ के लोगों से विशेष लगाव था माधवी राजे सिंधिया का और यही वजह है कि भारी संख्या में सैलाब आज उमड़ रहा है राजमाता के अंतिम दर्शन के लिए। और सिंधिया छतरी परिसर में हर वर्ग के खड़े होने और बैठने के लिए अलग से यहां पर व्यवस्था बनाई हुई है। जी मीडिया संवाददाता करतार सिंह ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। करतार, लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं राजमाता के, आप तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा, अगर हो सके तो लोगों से बातचीत भी कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल अंतिम दर्शन के लिए यहाँ तमाम सारे लोग हैं, तमाम समर्थक हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन के आधा दर्जन से अधिक मंत्री हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हैं हम तुलसी सिलावट जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, उनसे बात करेंगे। सर, आज इस घड़ी में आप पहुंचे हैं, क्या किया? आज इस संवाद में पूरे मध्य प्रदेश के दुख की घड़ी है। राजमाता जी आज हमारे बीच में नहीं गई, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और सिंधिया परिवार वज्रपात हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनको सहन करने की शक्ति दे और ईश्वर हमारी राजमाता जी को अपने चरणों में स्थान दे। देखिए, तुलसी सिलावट जी जो जिनका इस दुख की घड़ी में वो यहाँ जो अंतिम दर्शन करने वो यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर उनको जो अभी पुष्पांजलि वो अर्पित करेंगे। हमारे साथ में गोविंद राजपूत जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, उनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ हमारा साथ उसमें पहुंचे, कैसा आपने लंबा के साथ रहे हमारा साथ?
देखिए, सिंधिया परिवार पर आज निश्चित रूप से बहुत दुख का पहाड़ टूटा है। ऐसे में हम सब उनके साथ हैं। पूरे सिंधिया जी के जो परिवार की तरह चाहने वाले लोग हैं, चाहे प्रदेश के हों चाहे देश के हों, सब यहाँ आज मौजूद हैं। और इस दुख की घड़ी में सब सिंधिया परिवार के साथ है। उनको इस ईश्वर से प्रार्थना है कि शक्ति दे, ताकत दे इस दुख की घड़ी से निपटने के लिए। जहाँ तक मुझे राजमाता साहब के साथ बहुत लंबे समय से काम करने का अवसर मिला, माधवराव सिंधिया महाराज के चुनाव में वो निकलती थी, बड़े महाराज के। राजनीति में तो उन्हें कोई रुचि थी नहीं, पर परिवार के चुनाव में निकलती थी तो आम लोगों से बहुत ही सहज मिलती थी, कार्यकर्ताओं से बड़ा स्नेह करती थी। मैंने उनमें देखा कि इतने बड़े राजमहल की राजमाता होते हुए, एक समय महारानी होते हुए भी वो लोगों से बहुत ही सहज व्यवहार करती थी। ये उनका अपनत्व था, ये उनका प्रेम था। ईश्वर से यही निवेदन करते कि वो जहाँ भी हो अपने चरणों में अपना स्थान दे। गोविंद राजपूत थे, जिनका कहना था कि सरल और सहज स्वभाव था राजमाता जी का। राजनीति में कभी रही नहीं वो, लेकिन वो उनका जितने भी इनके लोग थे उनसे मिलने जुलने का स्वभाव और नेचर इतना अच्छा था कि वो सब उनके दिलों में वो राज करती थी। इमरती देवी जी हैं। इमरती जी, आप इस घड़ी में पहुंची हैं, आप क्या कहना चाहिए? आज बड़ी दुख की घड़ी है जो हमारे बीच में हमारी राजमाता सिंधिया हमारे बीच में नहीं है। वो हम सबको का विलक्षण छोड़ के भगवान के चरणों में ली हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सिंधिया परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। इमरती देवी जो सिंधिया परिवार में करीबी हैं और उनका कहना है कि ऐसे दुख की घड़ी में जो वज्रपात टूटा है उसको सहने की शक्ति प्रदान करें। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लोग हैं यहाँ एकत्रित हैं। अभी जो अंतिम दर्शन का जो समय था उसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है। 10 मिनट बाद ये पर्दा है वो खुलेगा। उसके बाद में पोर्च में जो रानी महल है यहाँ उनको उनके जो पार्थिव देह है उसको रखा गया है। अब से ठीक 10 मिनट बाद जो अंतिम दर्शन है वो शुरू होंगे। लोग यहाँ पर पुष्पांजलि वो अर्पित करेंगे। उसके बाद में 2 घंटे तक यहाँ जो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 3:30 बजे यहाँ से जो शव यात्रा है वो यहाँ से निकलेगी और छतरी वहां पर जो इनके पूर्वजों का अंतिम संस्कार होता रहा है वहां उस परिसर में जाकर अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। करतार, क्या किसी और बड़े नेता के पहुंचने की भी वहां पर संभावना है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद यहाँ पहुंचने की संभावना है। तमाम जो वीआईपी हैं उनका आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। तमाम मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। बीजेपी सहित कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लोग भी यहाँ तमाम बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पूरे व्यवस्था है उनका जायजा ले रहे हैं। कहीं से भी जो रूट है उनको डाइवर्ट किया गया है। बिल्कुल जो सड़कें हैं ऐसे रूट बनाए गए हैं जिस तरीके से यहाँ आज बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। 20,000 से अधिक की जो कुर्सियां हैं वो वहाँ छतरी परिसर में लगाई गई हैं। 200 वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं उनको अंतिम रूप दिया जा चुका है और अब जाकर बस लोगों को इंतजार है कि उनको अंतिम दर्शन उनके करेंगे। अंतिम दर्शन के बाद में पुष्पांजलि भेंट करने के बाद में फिर यहाँ से छतरी के लिए जो शव यात्रा है, अंतिम यात्रा है, वहां से निकाली जाएगी। हम आपको और थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ कुर्सियों पे जो लोग हैं, जितने भी मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ लाइन से बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ राजमाता महाराज के अंतिम दर्शन है वो करेंगे और उनको पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ से सब लोग एक साथ छतरी परिसर के लिए प्रस्थान करेंगे। जी ठीक है करतार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो राजमाता माधवी राजे सिंधिया अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ग्वालियर की जनता आज खास तौर पर पहुंच रही है माधवी राजे सिंधिया के अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि राजमाता थी लेकिन बहुत सरल और सहज उनका स्वभाव था। इसी वजह से ग्वालियर चंबल संभाग के जो लोग हैं वो विशेष जुड़ाव राजमाता से रखा करते थे और तमाम वीआईपी जब मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।